अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ओवर एक्टिव ब्लैडर यानी कि जो पेशाब है उसको कंट्रोल ना कर पाना। जब पेशाब की हाजत होती है तो पेशाब का कंट्रोल नहीं रहता, पेशेंट को भाग के वॉशरूम जाना पड़ता है और जाते जाते रास्ते में ऐसे लगता है जैसे पेशाब निकल जाएगा, और सम टाइम की पेशाब निकल भी जाता है। लेकिन अगर निकलता नहीं तो कम से कम ये हाजत ज़रूर होती है इतनी, और इतनी तकलीफ़ होती है कि निकल ना जाए, ये डर लगता है। इसको ओवर एक्टिव ब्लैडर कहते हैं, इसको अर्जेंसी कहते हैं, और पेशाब निकल जाए इस कंडीशन में तो उसको अर्ज इनकॉन्टीनेंस कहते हैं। इसके ऊपर हमने मल्टीपल टाइम वीडियोस बनाई कि इसके लिए हमने एक ब्लैडर ट्रेनिंग करनी होती है, उसके ऊपर हम मल्टीपल टाइम बात कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे कि इसमें मेडिसिन कौन कौन सी लेनी होती है और उसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं। इसमें दोस्तों जो मेडिसिन यूज़ होती है रूटीन में वो सोलिफिनासिन यूज़ होती है, टॉल्टेरोडिन यूज़ होती है और ऑक्सीब्यूटानिन यूज़ होती है, ठीक है ना। ये सोलिफिनासिन, टॉल्टेरोडिन, ऑक्सीब्यूटानिन ये मेडिसिन यूज़ होती है। इसका साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि इससे प्यास ज़्यादा लगती है और कब्ज़ होती है। इसकी डोजेज ये होती है कि शुरू में हमने 5 mg स्टार्ट करना होता है। अगर किसी को 5 mg से फ़र्क ना पड़े तो उसको हमने 10 mg यानी कि 10 mg में लेकर जाना होता है कि उससे फिर अफाका हो जाता है। ये मैक्सिमम डोज होती है 10 mg। इसमें एक और मेडिसिन आई है डेरिफेनासिन। डेरिफेनासिन जो है वो सिलेक्टिव है, यानी कि उससे कब्ज़ और प्यास वाले मामला बहुत कम होते हैं, ना होने के बराबर होते हैं। वो भी इसी कैटेगरी में आती है, और ये जो क्लास है दवाइयों की इसको कहते हैं मस्क्रीनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ठीक है। इसके बाद एक नई मेडिसिन मार्केट में आई थी, उसको सेकंड लाइन के तौर पे रखा जाता था, लेकिन कुछ डॉक्टर उसको फर्स्ट लाइन पे यूज़ करते हैं क्योंकि उससे ड्राई माउथ और कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल नहीं होती। और वो ग्रुप है जिसको हम बीटा 3 एगोनिस्ट कहते हैं, और ये मीराबेग्रॉन के नाम से आती है। मुख्तलिफ नामों से अवेलेबल है, लेकिन इसके अंदर जो साल्ट यूज़ होता है वो है मीराबेग्रॉन। मीराबेग्रॉन जो है 25 mg से हम स्टार्ट करते हैं और 50 mg तक हम इसको दे सकते हैं। एक दफ़ा रोज़ाना इसको देना होता है, और बच्चों में भी इसको रिकमेंड किया जा सकता है, बच्चों में ये सेफ़ है। इसका साइड इफ़ेक्ट जैसे मैंने बताया कि ड्राई माउथ ये चीज़ें नहीं होती, लेकिन बहुत कम लोगों में हार्ट का अगर प्रॉब्लम है तो इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये दिल की धड़कन को बढ़ा सकते हैं और ब्लड प्रेशर के ऊपर ये इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो मीराबेग्रॉन जो है वो सेकंड ऑप्शन है। ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर किसी को ओवर एक्टिव ब्लैडर है यानी कि उसका पेशाब कंट्रोल नहीं हो रहा, तो उसके लिए कौन कौन सी मेडिसिन हम पेशेंट को दे सकते हैं। ये जो सारे ग्रुप की जो मेडिसिन बताई हैं सारी एक दफ़ा रोज़ाना के तौर पे देते हैं, लेकिन ये लाइक जो टॉल्टेरोडिन है जिसमें डिट्रोल या डिट्रोसिटोल के नाम से जो आती हैं, ये बीडी में भी देते हैं। अगर 2 mg दे रहे हैं तो बीडी में देते हैं, यानी कि सुबह शाम देते हैं। अगर 4 mg दे रहे हैं लॉन्ग एक्टिंग तो वो एक दफ़ा रोज़ाना के हिसाब से ही देनी होती है। ये मेडिसिन हमें ज़्यादातर 1 महीने से 2 महीने, समटाइम 3 महीने तक भी देनी पड़ती है। और उसके साथ साथ जो मशक है पेशाब कंट्रोल करने की, यानी कि पहले दिन 1 मिनट, दूसरे दिन 2 मिनट, तीसरे दिन 3 मिनट, उसको ऐसे रोकना है, वो बहुत ज़रूरी है। अगर कोई कहे कि मैं मेडिसिन अकेली ले लूँ, मशक ना करूँ, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसी मेडिसिन छोड़ेंगे दोबारा यही प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। इसलिए ये ज़हन में रखना है कि अगर आपको ओवर एक्टिव ब्लैडर यानी OAB का प्रॉब्लम है, अर्जेंसी का प्रॉब्लम है या अर्जेंट कॉन्टिनेंस का प्रॉब्लम है, आपने मसाने की मशक भी करनी है और इसके साथ साथ आपने मेडिसिन भी लेनी है। दोनों चीज़ें इकट्ठी करनी है, दोनों को नहीं छोड़ना, और आपने महीना, 2 महीने या 3 महीने इसको जारी रखना है। तो इससे ये प्रॉब्लम सेटल हो जाता है। तो बाकी इसके साथ चाय कॉफ़ी जैसे अवॉइड करनी है वो कर लेनी है। पीने वाली ज़्यादा चीज़ें जो है ना ब्लैडर इरिटेंट जैसे होते हैं वो चीज़ें नहीं लेनी, पेप्सी कोक वगैरह नहीं लेनी। ये हमारी आज की वीडियो। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो उसको लाइक कर दें और उसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।